वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड जीएम सर चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आप कक्षा 9th का कॉन्सेप्ट तमिलनाडु बोर्ड का और कक्षा 11 सीबीएसई बोर्ड का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ये चौथा वीडियो है सेट लैंग्वेज। पहले वीडियो में आपने सेट्स के डेफिनेशन और दूसरे वीडियो में एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखा है। तीसरे वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 और आज भी एक्सरसाइज 1.1 के आगे के सम करेंगे। आप लोग अपने पास एक पेन और एक नोटबुक को लेके बैठे ताकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकें। वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़कर या फास्ट फॉरवर्ड करके न देखें, जिससे कि आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट के अंदर का छूट न सके। चलिए आगे चलते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम फोर्थ सम एक्सरसाइज 1.1 का सीख रहे हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म में हम जो भी सेट दिया हुआ होता है उसको सेट ब्रैकेट के अंदर एक्चुअल जो नंबर है, जो फॉर्म होता है, उसका नंबर का फॉर्म होता है, वो एक्चुअल फॉर्म लिखते हैं सेट ब्रैकेट के अंदर। जैसे ये फर्स्ट सम है, a इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमें इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो इसका रोस्टर फॉर्म कैसे होगा, देखिए ध्यान से। इसका रोस्टर फॉर्म a इक्वल टू इवन नंबर्स लेस देन 20 जो है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 18 तक लेंगे। 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें 20 से लेस नंबर हमको लेने को बोला गया है, इसलिए इसमें हम लोग लेस देन 20 यानी 18 तक ही लेंगे। अब दूसरा सवाल है, सेट b इक्वल टू y such that y इक्वल टू 1/2n, n belongs to capital N and n is less than equal to 5। ये रूल फॉर्म है। जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों के सामने, तो बच्चे इसमें ज़रूर कोई ना कोई गलती कर देते हैं। वो उनका ध्यान कम होने की वजह से करते हैं। हमें ये ध्यान से पढ़ना होता है कि n क्या है। स्मॉल n बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर है और वो 1 से ही स्टार्ट होगा, यानी n की जगह में सबसे पहले 1 लेना है, बाद में 2, 3, 4, 5 तक लेना होगा, क्योंकि इसमें लेस देन 5 और इक्वल टू 5 दिया है। लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे ध्यान देने का बात है। अगर ये ध्यान से हम लोग समझ जाएंगे तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में गलती नहीं होगी। सो n लेस देन इक्वल टू 5, इस पे ध्यान देना है। n लेस देन 5 है यानी 4 तो है ही है, और लेस देन इक्वल टू 5 यानी इक्वल टू 5 यानी 5 को भी हमें उसमें लेना है। तो कैसे लिया है देखिए, y इक्वल टू 1/2n यानी 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 5, और सेट ब्रैकेट से इसको हम क्लोज करके, और उसके बाद में नीचे जो भी ये डिनोमिनेटर है सबका, इसको हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे। फाइनल जो
आंसर है उस फॉर्म में हमको, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमको लाना होगा। तो वो है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10। तो सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और इसमें फाइनल जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा है, सेट बी हमें मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, c equal to x such that x is perfect cube, x is perfect cube, so 27 लेस देन x लेस देन 216, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। 27 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है और 216 भी एक परफेक्ट क्यूब है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये किसका क्यूब है, कौन से नंबर का क्यूब है। यानी क्यूबिक नंबर कम से कम 10 तक तो सभी बच्चों को याद रहना ही चाहिए। जैसे 1 क्यूब इक्वल टू 1, 2 क्यूब इक्वल टू 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125 और 6 क्यूब 216 आएगा। यानी ये 216 से लेस जो क्यूबिक नंबर है वो है 5 का क्यूब। 216 6 का क्यूब है और उससे छोटा क्यूबिक नंबर 5 का क्यूब होगा, यानी 125 होगा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। x क्यूबिक नंबर है, 27 से बड़ा जो क्यूबिक नंबर है तो हम 1 का क्यूब यहाँ लिखे हैं, 3 का क्यूब लिखे हैं, 4 का क्यूब 64 है। अभी हम इसको चेंज कर लेंगे, 16 जो लिखा चेंज कर लेंगे। 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 है। तो ये दो ही आएगा इसके अंदर। 4 का क्यूब 64 अभी चेंज किया मैंने और 64 कमा 125 दो ही होगा। 27 से बड़ा और 216 से छोटा, तो ये दो ही है इसके बीच में, इन दोनों को हम लोग जो है लिख लेंगे और ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में रूल फॉर्म में दिया हुआ है, वो भी d इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर्स होगा जिसमें ऑल नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो होता है। और x जो है वो -5 से बड़ा होगा, 2 होगा और 2 से छोटे नंबर होंगे। कैसे पढ़ना, इसको हमें ध्यान से पढ़ना होगा। x इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन इक्वल टू 2। कैसे पढ़ते हैं ये हमें साथ साथ में सीखना जरूरी है। और जब मैं इसको पढ़कर बता देता हूँ उसके बाद आप लोग भी इसे अपने मन में पढ़कर देखेंगे एक बार कि ये कैसे इसको हम पढ़ते हैं। x इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। -5 से बड़ा जो इंटीजर है वो -4 है। तो -4 कमा -3 कमा -2 -1 कमा 0 कमा 1 कमा 2, बस यहाँ लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है इसलिए 2 तक ही ये हमें लेना है। तो फोर्थ प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट हम फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिफ्थ प्रॉब्लम है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए पहले में हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज किया, अभी इस प्रश्न में हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। सबसे मुश्किल फॉर्म ये बच्चों के लिए माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो ये भी बहुत इजी है। तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, द सेट ऑफ ऑल क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया हु स्कोर्ड डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल। सो अब देखिए इसका आंसर कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए क्रिकेट प्लेयर। क्वेश्चन में हम लोग जो सेंटेंस दिया है उसी को फॉलो कर सकते हैं। इन इंडिया, क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया हु स्कोर्ड डबल सेंचुरी, हु स्कोर्ड डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल। तो फिफ्थ सम में अब हम सेकंड सम सीख रहे हैं। सेट c इक्वल टू 1/2 2/3 3/4 और उसका सॉल्यूशन होगा
C इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4 हमारे सामने ये प्रॉब्लम है और इसको हमें रूल फॉर्म के अंदर लिखना है। तो रूल फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, हम ध्यान से देखेंगे कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो नंबर स्टार्ट 1 से हो रहा है, यानी ये नेचुरल नंबर है। और 1/2, 2/3 और 3/4 इस फॉर्म को ध्यान से देखेंगे तो ऊपर कंटिन्यूअस नंबर है और नीचे के जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर के नंबर से एक ज़्यादा है, यानी ऊपर वाले नंबर के साथ 1 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर कोई नंबर n है तो नीचे उसका +1 होगा, यानी n+1 हम इसे लेंगे। तो इसे कैसे रूल फॉर्म में हम लिखेंगे, सबसे पहले इस नंबर को हम x, y, a, b कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने इसे y लिया है और सच दैट लिखा है, 2 डॉट लिखने से सच दैट वो पढ़ेंगे हम उसे। y इक्वल टू सच दैट y, C is the set y such that y इक्वल टू n/n+1, n/n+1 होगा और n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, यानी 1 से स्टार्ट होगा। तो इस टाइप से इसका रूल फॉर्म हम लिख लेंगे। नेक्स्ट सम हम देखेंगे, सेट d इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल तमिल मंथ्स इन ए ईयर, ऑल तमिल मंथ्स इन ए ईयर, एक साल में जितने भी तमिल मंथ हैं उनके नाम। तो यहाँ सेट में क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन है उसी को हम यूज कर सकते हैं। डी सेट डी इक्वल टू एक्स सच दैट, और एक्स क्या है वो हमें बताना होगा। सो एक्स इज ए नेम ऑफ तमिल मंथ इन ए ईयर। तो ऐसा हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने फिफ्थ सम का फोर्थ है, सेट ई इक्वल टू द सेट ऑफ ऑड होल नंबर लेस देन 9, ऑड होल नंबर लेस देन 9, यानी ऑड नंबर है और लेस देन 9 है। तो इसी डिस्क्रिप्शन को हम यूज कर सकते हैं सेट लिखने के लिए। एक्स सेट ई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड होल नंबर लेस देन 9। तो बहुत ही सिंपल वे में हो गया। जब भी डिस्क्रिप्शन देंगे तो हमारे लिए रूल फॉर्म लिखना बहुत आसान हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से रूल फॉर्म लिखना बहुत इजी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सिक्स्थ प्रॉब्लम में हमारे पास है फर्स्ट वन, सिक्स्थ प्रॉब्लम है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो अभी जो भी सेट दिया हुआ है, जिस भी फॉर्म में दिया हुआ है उससे हमको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखना है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अलावा रोस्टर फॉर्म और रूल फॉर्म में हमें देंगे तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट जो सेट है P इक्वल टू सेट ऑफ जनवरी, जून, जुलाई। तो प्रॉब्लम को क्वेश्चन पढ़ने से ही हमें ये पता चल रहा है कि ये मंथ के नाम है और ये मंथ के नाम जे से स्टार्ट हो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम जे हमें लिखना है। P इज द सेट ऑफ नेम ऑफ मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जे। तो इतना आसान है ये हमारा सम, बहुत ही जल्दी इसमें सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट जो है वो Q इक्वल टू 7, 4, 13, 17, 19, 23, 29। तो इसमें ये जो प्रॉब्लम है हम देखेंगे कि ये सब कौन से टाइप के नंबर है। देखिए 7 के बाद सीधा 11 आ गया है, तो सभी ऑड नंबर, लेकिन 7 के बाद में सीधा 11 आया, फिर 13 आया, फिर 17 आया। तो ये सारे ऑड नंबर तो हैं लेकिन कंटिन्यूअस ऑड नंबर नहीं है, इसलिए हम ऑड नंबर है ऐसा नहीं लिखेंगे इनको। ये नंबर्स प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 11 है और 11 के बाद का जो प्राइम नंबर है वो 13 है और 17 नेक्स्ट प्राइम नंबर। ऐसे ये सभी प्राइम नंबर हमारे सामने दिया हुआ है सेट के अंदर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 30। तो इतना ही है इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है R is the set of x such that x belongs to capital N, x लेस देन 5। देखिए x जो नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है, यानी कौन कौन सा नंबर हो सकता है, देखिए ध्यान से। R is the set of
R is the set of नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। बहुत आसान है, नेचुरल नंबर है और लेस देन 5 है, तो बहुत सिंपल से इसका आंसर हमने लिख दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एस इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए कंसोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। कंसोनेंट जो इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स और कंसोनेंट होते हैं, वोवेल्स को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर हैं वो कंसोनेंट होंगे, लेकिन इसे हमें खाली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही लिखना है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, द सेट ऑफ ऑल कंसोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन हम रूल फॉर्म में जो है उसको यूज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से रूल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये वीडियो जो भी हमने सॉल्व किए हैं, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसको ध्यान से पढ़ें, एक बार लिख के देखें, रिवाइज करके देखें और पूरी एक्सरसाइज को कर लेने के बाद में एक बार इसे बिना देखे आप करके देखें, जिससे एग्जाम में आपको हेल्प हो सके। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा है और मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप भी देखते रहिए बहुत सारे वीडियो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।